अभी कमरे पर काबिज हो रही है, कल को जायदाद में भी हिस्सेदारी मांग लेगी और अदील बाप के बाद बहन की मोहब्बत में ऐसा कर भी देगा। उफ अल्लाह, हद है अदील की भी। क्या क्या सोचा था और क्या हो रहा है। जिंदगी में सुकून ही नहीं आके दे रहा इन लोगों की वजह से। ज़ैनबी, बात सुनिए, इधर आइए। जी बेगम साहबा। कहाँ जा रही थी? वो मैं तारा, मेरा मतलब है सितारा बेगम साहबा के पास। सितारा बेगम? वाह, क्या बात है आपकी। बहुत अच्छा खेल खेला है आपने, काफी अच्छी प्लानिंग की है, मानना पड़ेगा ये। कैसी प्लानिंग? भाई, इस घर में आने की, बेटी बनके, फिर इस घर की बेटी को बाहर ले जाने की, फिर राहा को यतीम बच्ची साबित करके यहाँ दरवाजे पे छोड़ने की प्लानिंग, और कैसी। और जब उससे भी आपका दिल नहीं भरा तो आपने क्या किया? इस घर से भागी हुई बेटी को वापस इस घर में ले आई, अपनी बहन बना के उसे केयर टेकर बनाया ताकि मेरे हस्बैंड की सिंपैथी ले सके। क्यों? क्योंकि आपको इस घर की, इस जायदाद की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था। बेगम साहबा, अगर आपको सच बताया नहीं गया तो इसका ये मतलब नहीं कि सच कभी था ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आप ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही हैं? और आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ ज़ैनबी? मुझे समझ में नहीं आता क्या? आपने ये जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, बड़ी अच्छी है, आपको दाद तो देनी पड़ेगी। अब तो आप इस कहानी के सब किरदारों को जान चुकी हैं, तो उनकी मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करें। हो सकता है इसी तरह आपकी गलतफहमियों के जवाब मिल जाए। वेल डन। आपसे कहा ना मैंने कि आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। क्या बात है आपकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। आई नो, थोड़ी सी गद्दारी कर गई हैं आप। भाई, इस घर का नमक खाया है, इतना तो सोच लेती। थोड़ी सी वफादारी तो करनी थी ना आपने तो वो भी नहीं की। बेगम साहबा, मेरे खून में कभी नमक हरामी नहीं थी। मैंने वही किया जिसका मुझे हुक्म मिला था। वो कहते हैं ना, कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन नाखूनों से मांस अलग नहीं हो सकता। मुझे तो ऊपर वाले ने इस घर में वसीला बनाकर भेजा था। अगर मुझे ना भेजता तो किसी और को भेज देता, लेकिन लिखने वाले ने कहानी यूं ही लिखी थी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हम सब ऊपर वाले के हुक्म के ताबे हैं। आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कितने में डील की है? भाई, अच्छी खासी बड़ी कहानी लिखी है, टाइम लगाया आपने, बड़ी जहानत से सब कुछ किया है, तो पैसे तो लिए होंगे ना? एक बात कहूँ आपसे, मेरी तरफ से अपना दिल मत बुरा कीजिए, बल्कि ऊपर वाले की मसलहतों को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह आपका दिल किसी से भी बुरा नहीं होगा। बेगम साहबा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कबीर, क्या हुआ कबीर? तबीयत खराब है? आज काम पे नहीं जाओगे? नहीं। अच्छा सुनो, वो स्कूल की तरफ से ना एक इंक्वायरी आई है। कह रहे थे कि घर के सरबराह के दस्तखत चाहिए। हमारे घर के सरबराह तो तुम ही हो ना?
कैसी इंक्वायरी? बस मामूली सी कार्रवाई है, तुम्हें तो पता है ये ऑफिशियल कामों में कभी कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस तुम ये साइन कर दो। दो। एक और जान आप आए बैठे। कैसी हो? ठीक हूँ। इतने दिन से कमरे में हो, बाहर आओ, सब में बैठो, बातचीत करो और ऑफिस चलो। नाना जान के बगैर दिल नहीं करता। देखो बेटा, यही दुनिया का निजाम है, दुनिया ऐसे ही चलती है। जो शख्स इस दुनिया में आया है उसे जाना है, हर एक के जाने का एक वक्त मुकर्रर है। सब लाइन में लगे हुए हैं, बस ये नहीं मालूम कि कौन पहले जाएगा कौन बाद। अगर पापा अगर इस दुनिया से चले गए हैं, जिसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमारी अपनी दुनिया खत्म हो जाए। आप मुझे समझा रहे हैं या खुद को? नाना जान के बाद सिर्फ मैं तो उदास नहीं हूँ, आप भी हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे। मैं ठीक हूँ। बेटा ओ, मेरा कोई बेटा तो है नहीं, तो मैंने ये सोचा था कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो मेरी ताकत बनेंगी। अब उनमें से एक बेटी मुझे भूले बैठी। आपको नहीं भूली, बस ये नहीं भूल सकते कि जिस मामू ने मुझे अंधेरे कमरे से बाहर निकाला, उन्होंने मुझे मेरी माँ से इतने टाइम तक अंधेरे में क्यों रखा?